चलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। रोज थोड़ा सा कैमरा कनेक्शन में टाइम लग जाता है तो वी वर डिस्कसिंग ऑन रोटेशन चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट ओनली। और आज का एजेंडा रहेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जस्ट इन ब्रीफ अभी एंगुलर मोमेंटम हम कब यूज कर सकते हैं ना, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ना। क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप है डायनेमिक्स का रोटेशन में, दैट इज टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt, ठीक है। और अगर मान लो टाउ जीरो होता है तो यानी l हो जाएगा कांस्टेंट। So that is in brief the meaning of angular momentum conservation. ठीक है? Let's take up some examples where probably angular momentum conservation works. Fine. तो एक थोड़ा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। Suppose I say एक पिन किया हुआ रॉड है टेबल टॉप पर। ये इसका सेंटर है, इसका मास है 3m, लेंथ 4l है और l डिस्टेंस पे पिन किया गया। और एक पार्टिकल आ रहा है with a u speed, ठीक है, u speed of mass m. तो question is that अगर e का वैल्यू हाफ होता है, फाइंड परसेंटेज एनर्जी लॉस। अगर e का वैल्यू हाफ होता है तो स्कूल में, अच्छा पहले तो एक काम करो, गेस करो पहले गेस करो कि स्कूल में कौन आए हैं, नहीं आए हैं। ओके, अक्षित सेज की जीरो होगा जरूर कार्तिक सेज नो वन, मनन सेज तन्मय आया होगा आज, मनन डंगवाल सेज नहीं आज कोई नहीं आया होगा चलो ठीक है, जस्ट टू ब्रेक योर क्यूरियोसिटी, ओनली अनिरुद्ध एंड आर्यन आर करेक्ट only Anirudh and Aryan are correct, and that is Rohan Veer is there, so he is your flag bearer है, ठीक है ना। वैसे आ जाया करो, मतलब कम बच्चे हैं, दूर दूर बैठोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा माहौल भी बन जाता है कई बार, है ना। घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल कहाँ बन पाता, दिस माय व्हाट माय गट फील इज, ठीक है ना। इवन इफ नॉट रेगुलरली बट मे बी कभी कभी, है ना तो एनीवे चलो व्हाटएवर इट इज। तो ये m मास है, u वो है स्पीड है इसका, और इसका मास है 3m और लेंथ 4l है, एंड यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस अगर e का वैल्यू हाफ है, ठीक है ना। e का वैल्यू हाफ है, ये याद रखना। ओके, अनिरुद्ध एज यूजुअल विद हिज नॉटी कमेंट्स कि उसको जरूर यू नो घर से फोर्स कर रहे होंगे मे बी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ फोर्स का जरूरत नहीं, कभी कभी वैसे आ जाओ, इफ नॉट डेली है, वीकली एक दो दिन आ जाओ ठीक है ना। एक मोमेंटम बना रहता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, एंड ऑल यू आल्सो फील गुड, वी आल्सो ऑल फील गुड अच्छा, मैं समझ गया सत्यम। वो एक्चुअली पता है क्या हुआ कि क्योंकि विक्रम सर जो है ना, चलो पहले स्टार्ट कीजिए। अभी इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे ना, mu into 3l। तो इस केस में तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कोई भी एक्सिस पे तो चलेगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर चलेगा, ये वाला, है ना। तो therefore we will now apply angular momentum conservation about that axis, यानी the pin। तो पिन के अबाउट अगर मैं लगाता हूं तो m into v into r, है ना, इज इक्वल टू, अब e इज इक्वल टू हाफ है, तो लेट अस से आफ्टर कोलिजन ये v हो जाता है और आफ्टर कोलिजन ये ओमेगा हो जाता है, यानी 3m 4l square by 12 plus 3m l square into ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन
ऑन द रॉड, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन, प्लस पार्टिकल, तो पार्टिकल का होगा m into v into 3l। तो देखो m तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, तो मैं बल्कि l भी कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 3u इज इक्वल टू ml। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा 3m 4 प्लस 3 7 ml स्क्वायर ओमेगा, तो ओमेगा l यानी प्लस इज इक्वल टू 7 ओमेगा l प्लस 3v। ये रिलेशनशिप आ गया। दिस इज फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस केस में हम लोग वो तो कर नहीं पाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन तो हम कर नहीं पाएंगे, है या नहीं? तो देयरफॉर हमें इसमें एक और इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, और वो कहां से आएगा? वो e इक्वल टू हाफ से आएगा। तो e इक्वल टू हाफ से क्या पता चल रहा है ना? e इक्वल टू हाफ से ये पता चल रहा है कि हाफ इज इक्वल टू, है ना, क्या ना 3 ओमेगा l माइनस b बाय e। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर ना? u इज इक्वल टू 6 ओमेगा l माइनस 2v। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब इससे v निकालना है, इवन ओमेगा भी निकालना है, तो कैसे करें ना? एक काम करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3/2 से, तो इनटू 3/2 करके ऐड कर दो 1 के साथ, ये हो जाएगा 3/2u, ये हो जाएगा 9 ओमेगा l, तो यानी 3/2u इज इक्वल टू 9 ओमेगा l माइनस 3v। तो अब दोनों को अगर ऐड करूंगा इसको और इसको, तो यानी v तो कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस 17 इज 7 इज 16, और 3 प्लस 3/2 इज 9/2, यानी इससे पता चल रहा है 9/2u इज इक्वल टू 16 ओमेगा l। यानी काफी कैलकुलेशन है। ओमेगा आ गया इक्वल टू 9/32, 9/32 है ना, u बाय l, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। तो ओमेगा l आ गया 9/32, तो 9 है ना, तो इससे v भी आ जाएगा, तो v आ जाएगा therefore इक्वल टू 1/3 ऑफ 3u माइनस, है ना, 1/3 ऑफ 3u माइनस 7 ओमेगा l। तो 7 ओमेगा l बोलते क्या हो जाएगा ना? 63/32 माइनस 63/32u, ठीक है। तो 96 माइनस 63, 33/32, तो यानी 11/32, ऐसा कुछ आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है? यहाँ मिस्टेक हो तो आगे दिक्कत हो जाए। बट एनीवे, आई मीन आवर मेन पर्पस वाज हाउ टू अप्रोच कि अगर e का वैल्यू दिया हुआ है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी साथ में लगाना है, तो इन दैट केस हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसका ये एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इनको यूज करके अब हम आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि काफी लंबे कैलकुलेशंस आ चुका है, तो आई एम नॉट गोइंग टू द कैलकुलेशंस, बट डेफिनेटली वी कैन राइट कि k1 क्या होगा और k2 क्या होगा। तो k1 क्या हो जाएगा? k1 हो जाएगा इक्वल टू हाफ, और ये वाला आएगा 7 ml स्क्वायर इनटू, अच्छा सॉरी इनिशियल तो रेस्ट किया, सॉरी, k1 तो हो गया हाफ m स्क्वायर, k2 हो जाएगा हाफ 7 ml square into omega square, where omega is 9/32 u by l plus half m v square, तो v बोलते हैं 11/32 u, यानी 11 u by 32 का स्क्वायर। अब k1 और k2 आ गया, तो आई थिंक रेस्ट विल फॉलो बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। एक बार जस्ट वैल्यूज चेक कर लेना, बाकी तो आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन काइंड ऑफ, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम लोग फिर उसका भी कर लेंगे जब एंगल पे आ रहा है, फ्री टू मूव, वो भी अभी करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 3m मास है, एज यूजुअल 4n लेंथ है, m मास है, u स्पीड से जा रहा है और 37 डिग्री टू द नॉर्मल के साथ हिट कर रहा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड
आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इस केस में भी E का वैल्यू हाफ लेना है, E का वैल्यू फिर से हाफ लेना है, E का वैल्यू हाफ लेना। जल्दी करो, इस बार थोड़ा आंसर भी दो। आरजी अरविंद has asked कि क्या स्कूल में गेम्स मिलता है? सो यू वांट एन इंसेंटिव कि किस तरीके से आया जाए, हाँ? वैसे द आंसर इज दैट यस, गेम्स मिलता है। 11th वालों को तो अच्छा सा मिल रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे। अब 12th वाले बच्चे आई काम रहे तो उनको गेम्स कैसे दिया जाए? एक बच्चे में गेम्स कैसे होगा? धनिष की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होता है कि पूरे 12th में एक ही बच्चा है। मतलब पूरे 12th में एक एक दो दो बच्चे हैं, पर वो सब कोई कॉमर्स के दो है तो कोई मेडिकल के दो है तो किसी का एक है ना? तो उससे कोरम नहीं बन पाता, देयर हैज टू बी कोरम आल्सो। चलो एनीवे, वी विल फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। E is given as half. चलो एक एक करके इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना? पहले लिखते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा 4/5u और ये होगा 3/5u। तो देखो ये जो 4/5u है इसी का कोलिजन है, 3/5u का कोई कोलिजन नहीं है ना? ये 37 डिग्री है। तो therefore क्या होगा ना, m into 4/5 is equal to 3m into v1 plus m into v2। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ये सारा फ्री टू मूव है। देखो यहाँ पे कहीं कोई पिन नहीं है, फ्री टू मूव है। तो therefore इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मैंने v1 लिया है और ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 लिया है। ये जो 4/5u है ना वो आफ्टर कोलिजन v2 होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है m into 4/5 is equal to 3m v1 plus m v2। अभी is equal to 1 हाफ का इक्वेशन अभी लिखा नहीं, अभी बाद में लिखा। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लें ना, इस बार प्रेफर करो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के लिए, है ना? तो वो कहां पे होगा ना, वो यहां पे कहीं पे होगा। ये पिन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना? पिन नहीं है। तो ये सेंटर मास का लोकेशन कैसे होगा ना, अगर मान लो मैं कहीं से भी देख लेता, अगर मैं यहां से देख लेता हूं तो दैट के सेंटर मास का लोकेशन कैसे होगा ना, 3m into 0। तो मैंने एक y एक्सिस यहां पे लिया है और एक x एक्सिस यहां पे ले रहा हूं। तो लोकेशन ऑफ द सेंटर मास कहां पे होगा, 3m into 0 plus m into 12 by 3m plus m, यानी कितना हो गया ना, l by 2। तो ये l by 2 हो, तो यानी ये हो जाएगा 3l by 2 और ये हो जाएगा 5l by 2, है ना? तो मैं इस पॉइंट का वर्ड अब निकालूंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन। तो इस पॉइंट का, अच्छा बाय द वे इस केस में तुम किसी और पॉइंट का वर्ड भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता है कहां पे है कि फिर दो टर्म में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकलता है, ठीक है ना? एक टर्म होता है आईसीएम इनटू ओमेगा और प्लस एक हो जाएगा वो जिस पॉइंट का वर्ड निकाल रहे हो उससे आर निकाल के फिर एमवीआर करके वो सब। तो अननेसेसरी हेडेक नहीं पालना चाहते हैं, उस टर्म को हम सेकंड टर्म को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आईसीएम ले रहे हैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर मान लो रॉड का या, लेकिन ये ना इस बार फ्री टू मूव है, तो एक काम करो रॉड के सेंटर मास के अबाउट ही कर दो, चलो छोड़ो रॉड का ही कर लो, है ना? वो ज्यादा अच्छा है, कोई भी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं।
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं, बस तो निकाला मैंने सेंटर मास बाय डायरेक्ट, जरूरत नहीं है ना। तो सेंटर मास तो उसके ऊपर अगर करता हूं तो इन दैट केस पार्टिकल का क्या होगा, m 4/5u into 2l is equal to, बाद में होगा 3m 4l का स्क्वायर बाय 12 into ओमेगा, इसका ओमेगा आफ्टर कोलिजन, प्लस m into v2 into 2l। तो इस एक इक्वेशन इससे आ रहा है, एक इक्वेशन इससे ही आ रहा है कि 4/5u is equal to 3v1 plus v2, और मैंने सेंटर मास ऑफ द रॉड का बॉडी निकाला फाइनल, और इससे आ रहा है m और l कैंसिल कर दूंगा, ये आ जाएगा 8/5u is equal to, m और l कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा 4 ओमेगा l is equal to 4 ओमेगा l प्लस 2v2। अभी देखो हमारे पास अननोन्स क्या क्या है, अननोन है v1 v2 और ओमेगा, तो हमारे पास तीन अननोन्स है और दो इक्वेशन हो गए। अभी एक और लिखना पड़ेगा, एक और इक्वेशन कहां से लिखेंगे ना, e इक्वल टू हाफ के बेस, तो e इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हुआ ना, हाफ इज इक्वल टू, यहां पे कहीं पे लिख लेता हूं, हाफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी है v1, तो v1 प्लस ओमेगा इनटू 2l, ठीक है ना। ये सेंटर मास सिस्टम का सेंटर मास निकालना है, तो इसके इसमें जरूरत नहीं था, राइट, v1 प्लस ओमेगा इनटू 2l है ना, माइनस ये v1 तो है ही, ओमेगा इनटू 2l वाला भी एक्स्ट्रा वेलोसिटी, माइनस v2 बाय अप्रोच का वेलोसिटी क्या होगा ना, 4/5u। यानी एक और इक्वेशन आ गया, 2/5u is equal to v1 प्लस 2 ओमेगा l माइनस v2। देखो तो एक काम करता हूं, मैं पहले इक्वेशन को अगर लेता हूं, है ना, तो इन दैट केस नहीं, पहले इक्वेशन और पहले और दो तीसरे को यूज करके पहले v1 एलिमिनेट करता हूं, कैसे ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर माइनस करता हूं, तो 3 से माइनस करोगे तो इन दैट केस क्या आ रहा है, 6u/5, तो यानी -2/5, यानी मैं कर रहा हूं 1 माइनस 3 टाइम्स 3, तो क्या आ जाएगा ना, 6 तो यानी -2/5 u इज इक्वल टू -3 भी करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और -6 ओमेगा l, -6 ओमेगा l, और माइनस कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी -3v2 प्लस 3v2 हो जाएगा 4v2। तो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है ना, प्लस 4v2। अब मैं लास्ट एक चीज पता क्या कर रहा हूं, इज दैट इस इक्वेशन को डबल करके माइनस करता हूं, मतलब इसको डबल करता हूं और माइनस कर देता हूं उसको, तो इसको अगर डबल करता हूं तो 8/5u को 16/5u माइनस 2/5 यानी 18/5, यानी 2 into 2 minus 4, उससे क्या मिला 16/5 plus 2/5 यानी 18/5u is equal to 4 ओमेगा, इसको डबल कर रहा हूं तो 8 ओमेगा l प्लस 6 ओमेगा l यानी 14 ओमेगा l, और इसको डबल कर रहा हूं 4 तो 4 कैंसिल हो गया, तो यानी कितना आ रहा है, ओमेगा आ गया 9/35 q/l, यानी फाइनली आंसर आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 9/35 u/l।
Rohan is asking such questions in how much time should we be able to solve it? Actually देखो ऐसे कोई हिसाब तो है नहीं, मतलब इसका कोई हिसाब तो ऐसे देना मुश्किल है। और देखो आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन आते भी नहीं है ना, और मैंने तो बिल्कुल जनरलाइज करके यू एन और ये सब, द मोमेंट देयर आर वैल्यूज 5 किलो 10 किलो, तो इन दैट केस क्या ना नंबर्स में इक्वेशन आएंगे, है ना, नंबर्स में इक्वेशन आएंगे, नॉट लाइक जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो देयरफॉर इट विल टेक लिटिल लेसर टाइम, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट ये जो क्वेश्चन दिया था ये तो टिपिकली कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ये देखना टिपिकली कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो दैट वंस यू लाइक फॉर्मुलेट एवरीथिंग, तो देखना एक क्वेश्चन में ओमेगा पूछेंगे, एक क्वेश्चन में V1 पूछ लिया, एक क्वेश्चन में V2 पूछ लिया, तो अब तो एक से एक के साथ एक होता जाएगा। जैसे ओमेगा निकला, ओमेगा को यहाँ पुट करो तो V2 आ जाएगा, जैसे ओमेगा और V2 आ गया तो किसी में भी पुट कर लो, V2 यहाँ पुट कर लो तो V1 आ जाएगा। यानी कि अब एक बार ओमेगा आ गया तो V1 और V2 विल फॉलो वेरी क्विकली। तो अगर मान लो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ओमेगा निकालना है, दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट अगर मान लो एक कंप्रिहेंशन क्वेश्चन में जिसमें एक ओमेगा रिलेटेड क्वेश्चन है, एक V1 रिलेटेड क्वेश्चन है, एक V2 रिलेटेड क्वेश्चन, देन आई थिंक इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर अफोर्डेबल। वैसे बैक ऑफ द थंब एक सिंपल सा हिसाब देखो, 3 घंटे के पेपर में जनरली तुमको लगभग 1 घंटा 10 से 15 मिनट तुमको मिलेगा, या 1 घंटा 10 मिनट तो डेफिनेटली मिलेगा, 1 घंटा 10 मिनट मिला फिजिक्स में। अब क्वेश्चन कितने आते हैं? 17, 18, 19, 20 ऐसे, मैं एडवांस की बात करूं तो अगर 20 भी लगा लो, तो 20 भी लगा लो तो 70 मिनट, यानी 3.5 मिनट तो वैसे होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन। बट शायद 5 क्वेश्चन नहीं करोगे, तो 20 में अगर 15 क्वेश्चन करते हो लेट्स से, तो 70 मिनट 15, यानी 5 मिनट का टाइम फिर भी पर क्वेश्चन मिल जाता है। दैट मींस ऑनेस्टली स्पीकिंग, unless you are solving every question which is very unlikely, है ना, तो अराउंड 4 to 5 मिनट्स का टाइम फिर भी एक क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। तो पर क्वेश्चन जो है अराउंड 4 to 5 मिनट्स मिल जाएंगे, चिंता मत। दिस जनरली द बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम केमिस्ट्री का सेक्शन 30, 35, मैक्सिमम 40 मिनट में खत्म कर दो, ये तो अजम्पशन होता है, और ये सही भी है। क्यों? उसमें 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ टिक लगाना है, नहीं? अगर मान लो 2 कंपाउंड्स के रिएक्शन करके प्रोडक्ट पूछा है और 4 ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन तो कोई 1 घंटे लायक या 5 मिनट लायक तो है नहीं। ये क्वेश्चन या तो 10 सेकंड में होगा, नहीं तो बाद के लिए सोचने के लिए छोड़ दो कि अगर एग्जाम आते आते अगर एग्जाम में खत्म होते होते याद रहा तो दैट्स हाउ। तो देयरफॉर यू ऑलवेज गेट मोर टाइम, सो डोंट वरी, इतना भी नहीं टाइम कम मिलता है, ठीक है ना। टाइम इज जनरली नॉट द कंस्ट्रेंट, जनरली टाइम इज नॉट द कंस्ट्रेंट। चलो खैर, नहीं दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन कई बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, नहीं लगता है, इज अ क्वेरी। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज एक हैंडल है और ऐसे करके 2 डिस्क है, एक और ऐसे ही है, ये 2 डिस्क, ठीक है। इसका मास है m, रेडियस r, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और इसका उल्टे डायरेक्शन में ऐसे, इसका क्या है 2m, 2r, 2 ओमेगा, ये दिया हुआ है। और ये ना पैरेलल शैफ्ट्स में है, पैरेलल शैफ्ट में काम कर रहा है। क्वेश्चन इज दैट मैं क्या करता हूं, इनको चिपका देता हूं, यानी अटैच कर देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा है। समझ आ गया? एक थोड़ा छोटा डिस्क है, एक थोड़ा बड़ा डिस्क है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, दिस इज क्या, मेक देम टच ईच अदर। द क्वेश्चन इज फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ ईच, है ना। और इन दोनों के सरफेस में दे आर रफ सरफेस, सो देयर इज फ्रिक्शन, ठीक है ना। म्यू नॉट इक्वल टू 0 बट नॉट गिवन, तो दोनों के जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, उसमें म्यू नॉन जीरो है, लेकिन म्यू का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, नथिंग इज गिवन, ठीक है। गो अहेड एंड फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच आफ्टर दे फाइनली रन विद द या मूव विद द या रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड फाइनल ओमेगा,
फाइंड फाइनल ओमेगा, दैट्स द क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? यस रोहन, फिर क्या लगता है? हाँ ओके, एक ओपिनियन आया है रोहन भी सेज कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। टोटल अगर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लोग, एक का नहीं, टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर हम ले तो इन दैट केस हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। दैट्स हिज ओपिनियन। चलो ठीक है, अनिरुद्ध हैज गिवन द ओपिनियन कि हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा अनिरुद्ध ये बताओ कि क्यों नहीं कर सकते? ओके, रोहन हैज आल्सो सेड कि नहीं। अनिरुद्ध सेज कि फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव। नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। अभी मैं क्वेश्चन और दूंगा जिसमें फ्रिक्शन रहते हुए भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो दैट इज नॉट द रीजन। रीजन हैज टू बी समथिंग एल्स। देखो, फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, उसके साथ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसका कोई रिलेशन नहीं। मेन इश्यू अबाउट टॉर्क, ठीक है ना? तो रोहन तुमने भी बताया, तो अनिरुद्ध जो लॉजिक तुम बता रहे हो वो तो सही नहीं है, उसको थोड़ा सा ठीक करो। आंसर लेकिन यही सही है कि इस केस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। अब सवाल है कि क्यों नहीं, ये एक्सप्लेन करो। कार्तिक ने भी नो बोला। ओके रोहन, तुम जो बता रहे हो ना, मेरे ख्याल से वही आंसर करेक्ट है। बस मैं ये कि मैं अभी फिलहाल बता नहीं रहा हूं। अनिरुद्ध की फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है, इसलिए एक पे टॉर्क दूसरे के इक्वल नहीं है। रोहन ने ऐसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है मेरे साथ। ओके फाइन, देखो ऐसे नहीं है। फ्रिक्शन अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो भी कई बार हम लोग कर पाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, जस्ट बिकॉज यू सेड दिस आइडिया, तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम देखना फ्रिक्शन रहते हुए भी और काइनेटिक फ्रिक्शन रहते हुए भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा एक चीज और भी था, इज दैट व्हाट आइडिया रोहन इज गिवन इज वेरी करेक्ट। मैं बताता हूं क्या रीजन है। देखो पहली बात तो मैं बताता हूं, कई बार दिमाग में आता है कि मैं इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लूं, आता है दिमाग में। क्यों? हमें लगता है कि देखो जो भी फ्रिक्शन ऐड कर रहे हो तो यहां पे ऐड कर रहा हूं, तो मैं काम करता हूं इस पॉइंट को एक्सिस ले लेता हूं या यहां पे एक एक्सिस सेट कर देता हूं, तो जो फ्रिक्शन ऐड करेंगे वो टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा। द आंसर इज यू आर राइट, एकदम सही बात है कि अगर मैं यहीं पे एक्सिस सेट कर दूं तो इन दैट केस उसका टॉर्क जीरो होगा। लेकिन पता है दिक्कत क्या है कि ये जो एक्सेल है ना, ये जो इसका सेंट्रल लाइन है, इस पे फोर्स लग रहा होगा, और ये जो फोर्स होगा ये पता है क्यों एक्ट करेगा? फ्रिक्शन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी रिएक्शन आएगा। तो इनके रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क बनेगा या जो भी व्हाटएवर बनेगा वो कंजर्व होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, और जो कि इस केस में देखना नहीं होगा, ठीक है ना? देयरफॉर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं है, यानी फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क तो नहीं है, लेकिन और भी टॉर्क्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनके एक्सिस पे लोड चल रहा होगा, उनके वेट भी है, फ्रिक्शन के कारण भी होगा। सो देयरफॉर देयर विल बी अ नेट टॉर्क इन द सिस्टम, और इसलिए हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो फिर हम कैसे करेंगे? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। Anirudh has now said कि maybe I worded my first sentence incorrectly, but I meant this one only कि एक्सेल में, हाँ अगर तुम ये बोलोगे कि उस फ्रिक्शन के कारण प्लस वेट के कारण, वेट भी है यहाँ पे, फ्रिक्शन के कारण और वेट के कारण जो टॉर्क क्रिएट होगा या फोर्स क्रिएट होगा एक्सेल पे, उसके कारण जो है टॉर्क होगा, वो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के रीजन है, देन ऑफ कोर्स आई विल हैव टू एग्री। तो हो सकता है कि वो पहले वाले जो वर्डिंग्स यूज किए थे, मे बी दैट हैज टू बी स्लाइटली मॉडिफाइड, देन ऑफ कोर्स इट विल बी एक्सेप्टेबल। बट नेवरदलेस द पॉइंट इज दैट अभी फिलहाल तो हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि लेकिन एक चीज है कि अगर मान लो यहां पे अगर देखोगे, मैं एक काम करता हूं, इसका ना साइड व्यू बनाता हूं। तो अगर साइड व्यू बनाओगे तो देखो एक का व्यू ऐसे होगा और एक का व्यू ऐसे। अब बताओ इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा इनटू आर, और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो है 4 ओमेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो फ्रिक्शन आएगा वो इधर आएगा, एक के ऊपर फ्रिक्शन इधर आएगा, काइनेटिक होगा, और दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन इधर आएगा, ठीक है? और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, टॉर्क भी लगेगा। अब कितना लगेगा ना, दैट इज लिटिल इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है ना?
तो मैं उसको इस तरीके से बोलूंगा कि फाइनली दोनों के एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से होगा कि उन दोनों पॉइंट पे स्पीड सेम आता है। तो वो पता है कैसे होगा, अगर इसका फाइनल ओमेगा ओमेगा होता है या ओमेगा डैश होता है तो इसका कितना होगा ना, इसका हो जाएगा देखना ओमेगा डैश बाय 4, ठीक है ना, सॉरी ओमेगा डैश बाय 2, ये होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अगर इसका ओमेगा डैश होगा बाय 2 तो इन दैट केस क्या होगा ना, अच्छा मैंने उल्टा लगा दिया फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन उल्टा लगा दिया, इसके ऊपर ऊपर लगेगा फ्रिक्शन और इसके ऊपर नीचे लगेगा, मैंने फ्रिक्शन उल्टा लगा दिया, तो ये फ्रिक्शन होगा इसके ऊपर, ठीक है, और ये ओमेगा आर है भाई, क्योंकि ये इसका तेज है वेलोसिटी ओमेगा 4 ओमेगा, तो इसको फ्रिक्शन ऑपोज करेगा, इसको फ्रिक्शन ऑपोज करेगा। अब फ्रिक्शन को से टॉर्क भी होगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इस केस में हो जाएगा F इंटू आर, और वो टॉर्क थोड़ी देर के लिए ऐड करेगा तो टाउ डेल्टा टी, टाउ डेल्टा टी, तो सपोज ऐड कर रहा है एफ आर डेल्टा टी, ये हो गया एंगुलर इंपल्स ऑन दी स्मॉलर डिस्क, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू m इज इक्वल टू I1 इंटू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ये हो गया एंगुलर इंपल्स। तो मैं बेसिकली कैलकुलेट कर रहा हूं, angular impulse is equal to tau delta t is also equal to I into delta omega, तो मैं उसको इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो tau delta t मतलब कि fr delta t और I ओमेगा हो जाएगा I1 into delta omega 1 is equal to mr square by 2 into omega dash minus omega, और दूसरे के लिए उल्टा हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हो जाएगा f into 2r into delta t, क्योंकि इसका जो टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा, इज इक्वल टू, कोई आंसर दिया किसी ने? ओके, कार्तिक ने भी यही बताया कि इज दैट टॉर्क ऑन द हिंज होगा और नेट टॉर्क ऑन द हिंज होगा, तो आई थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोला है। एक और कमेंट आया, लेट मी रीड दैट आउट आल्सो, मुझे कुछ ये कमेंट सही लग रहा है, एक सेकंड, एक तो नहीं जाता ही नहीं ऊपर, हाँ दैट्स राइट, अच्छा अच्छा, ये भी अनिरुद्ध नहीं बोला है, तो यानी क्या होगा ना, हाँ पर इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है पर रेडियस अलग है, बिल्कुल सही बात बोला। ठीक है ठीक है, ठीक, चलो, तो यानी दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ना, f into 2r into delta t होगा, वो क्या होगा I2 मतलब हो गया सेम चीज I2 into, चलो तो वैसे लिख देता हूं 2m 2r square by 2 into 2 omega minus omega dash by 2, ये चीज, तो अब एक काम करते, तो दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा fr delta t f into 2r delta t, तो यानी डिवाइड करें, डिवाइडिंग करके क्या मिलेगा ना, 1 by 2 is equal to 1 by 8 into omega dash minus omega by 2 omega minus omega dash by 2, यानी 1 by 2 is equal to omega dash minus omega by 16 omega minus 4 omega dash, यानी minus 4 omega dash plus 16 omega is equal to 2 omega dash minus 2 omega, तो 2 omega उधर गया तो 6 आ गया, तो omega dash is equal to कितना आ रहा, कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ लग रहा है, बाय
ये तो ओमेगा डैश इससे भी ज्यादा आ गया। चलो देखता हूँ 6 ओमेगा डैश इज इक्वल टू 18 ओमेगा डैश इज इक्वल टू 3 ओमेगा आ गया। ये तो नहीं होगा, फिर आपने ओमेगा डैश बाय 2 क्यों किया सेकंड इक्वेशन में? हाँ वो इसलिए कि फाइनली ये दोनों एक कॉमन स्टेज पे आएगा जब देखना उसी पे कंटिन्यूअसली घूमेगा और फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कब बंद होगा? जब उन दोनों पॉइंट के जो टच कर रहे हैं आपस में उनके वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगे। तो वेलोसिटीज अगर बराबर होता है तो ओमेगा डैश शुड बी इक्वल टू ओमेगा डबल डैश इनटू 2r, यानी ओमेगा डबल डैश शुड बी इक्वल टू ओमेगा डैश बाय 2। ये हो गया ओमेगा डैश, इसलिए लिखा है। तो ठीक है ना, साइन में गड़बड़ है कुछ? हाँ लेकिन फिर इसका टॉर्क भी तो नेगेटिव है। मैं तो उसके एंगुलर इंपल्स को मेजर किया कि ये इसका ये चेंज कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, देखता हूँ। चलो m r square by 2 तो ये हो गया 8 by 2 4 आएगा और 8 to 8 आएगा। हाँ तो 8 तो आया, ठीक है ना। m r square कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश माइनस ओमेगा बाय 2 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाय 2, ठीक है ना। तो आंसर हाँ हाँ तो ये हो गया रिडक्शन इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का। तो f into 2r into delta t, और ये इंक्रीमेंट कर रहा है f into r into delta t। तो इंक्रीमेंट हो गया m r square by 2 इसका, और ओमेगा डैश तो बाद में बढ़ेगा माइनस ओमेगा इसका दिया है ओमेगा, है ना। ये चीज है, तो इक्वेशन तो ठीक ही है क्योंकि फाइनली ओमेगा जो भी बनेगा 2 ओमेगा से तो कम ही आना चाहिए। वो आ नहीं रहा है, ये मैं कह रहा हूं 1/2। तो चलो ये तो चलो 4 हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, बट वही की बात तो एक ही बात है 8 ओमेगा। मतलब मैं रिव्यू भी कर दूं, इन दैट केस क्या आएगा ना, ओमेगा डैश माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 8 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा डैश। अच्छा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, हाँ ठीक था। ओमेगा डैश आ गया 9/5, ठीक है। ओमेगा डैश इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, यानी ओमेगा डैश इज इक्वल टू 9/5। वही मैं सोच रहा हूं कि 2 ओमेगा से तो कम आना चाहिए, ठीक है। आर वेदांत हैज आस्क्ड कि सेकेंड इक्वेशन में ब्रैकेट वाली टर्म्स ऑपोजिट नहीं होंगे। देखो वेदांत बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे बात नहीं कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि जो टॉर्क है वो कितना एंगुलर मोमेंटम में चेंज करेगा। तो अगर सेकंड टर्म में अगर तुम ब्रैकेट को उल्टा लिखोगे तो फिर इसका टॉर्क भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, सो दैट इज लाइक इट विल गेट इवन्ड आउट एंड हार्डली मैटर्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यानी आंसर आ गया ओमेगा डैश इक्वल टू 9/5 ओमेगा। एक्चुअली देखो पहले 3 ओमेगा आ रहा था तो वो तो ऑब्वियसली गलत था, क्यों? क्योंकि जो भी होगा इसका 2 ओमेगा से तो कम ही होगा ना इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो चीज। यानी ओमेगा डैश फाइनली कितना आ गया ना, इक्वल टू 9/5 ओमेगा। अब देखो चेक कर लो। Rohan has given 2/3 omega and 4/3 omega. 4/3 omega. अच्छा 2 omega, ठीक है, ये आ रहा है, ये तो 3 ओमेगा आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। Reduction in this is equal to, और ऐसे भी नहीं कि इसमें कोई डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ तो पॉजिटिव ले रहे हैं तो ओमेगा डैश को वो सब नेगेटिव आएंगे ना उसके हिसाब से डायरेक्शन में। नहीं, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन भी है।
तो बीच में जो वैल्यू का एडजस्ट होगा, इसका ओमेगा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना, और इसका थोड़ा घटेगा तो उससे एडजस्ट होगा, तो इसलिए केयर दैट इज ऑल राइट बट आई डैश माइनस ओमेगा 1/2। सर मेरा गलत है वो, मैंने इक्वेशन फ्रेम गलत की थी। नहीं ठीक है, बट इस हिसाब से आंसर तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो मेरा भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा गड़बड़ कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि टाउ डेल्टा टी हो गया तो f into r into delta t equal to mr square by 2 into omega dash। देखो ओमेगा इसका बढ़ेगा तो मैं कह रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी मान लो ओमेगा डैश है, ठीक है ना, और इसका घटेगा क्योंकि इसका फ्रिक्शन इस तरफ है ना, तो इसका घट के फिर 3 ओमेगा तो नहीं होना चाहिए ना, जैसे आ रहा है इसका तो 3 ओमेगा आ गया, तो कहीं तो गड़बड़ है। चलो एनीवे initial 2 omega minus this m r square by 2 2 to cancel हो गया 4 और उधर का हाफ आ गया, इधर का 1/2 4, बस तो है तो ठीक ही, इसको एडजस्ट करना बस 8 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा डैश। तो सेम आ गया कांटेक्ट पॉइंट। हां 3 ओमेगा से सेम आ जाएगा तो फिर कांटेक्ट पॉइंट नहीं आ रहा है, कैसे सेम आ जाएगा, इसका 3 ओमेगा हो जाए तो इसका हो जाएगा 3 ओमेगा इनटू r और उसका बाय 2 यानी 3/2 ओमेगा इनटू 2r। हां वो तो ठीक है, लेकिन इसका फ्रिक्शन जो है ना ओमेगा को अपोज कर है ना, तो इसके ओमेगा को अपोज कर रहा है, तो उस हिसाब से तो ओमेगा एटलीस्ट 2 ओमेगा से तो कम आना चाहिए तो, है ना। चल फिर somewhere there is some contradiction, क्या contradiction है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी अभी इनिशियल है ना वो है 4 ओमेगा और इसका ओमेगा, तो इसको फ्रिक्शन इधर लगेगा, थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका घटेगा, तो घटते 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 कुछ ओमेगा बनेगा और इसका भी कुछ ओमेगा बनेगा, है ना, तो ऑल फाइन है। समवेयर कहीं और कुछ गड़बड़ है सर वो 2 ओमेगा से कम ही तो हो जाएगा, वो ओमेगा उसका 3 ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। यस सर, फाइनली बड़े वाले का 3 ओमेगा बाई 2 हो जाएगा और छोटे वाले का 3 ओमेगा हो जाएगा, तो छोटे वाले का ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा और बड़े वाले का कम डिक्रीज हो जाएगा। 3 ओमेगा, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी ठीक ही है, वो एक्चुअली ओमेगा डैश इज ओमेगा डैश बाय 2, हाँ इसका तो ठीक है ओके गॉट इट, वही मैं लग रहा था गलत क्या, चलो ठीक, तो ओमेगा डैश हो गया 3 ओमेगा 2 यानी फाइनल तो कम ही हो रहा है, मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर रहा था, क्या बोलते हैं 2 ओमेगा के साथ, वही गलत हो रहा है, चलो ठीक है, यानी क्या होगा ना, ये जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसका हो गया 3 ओमेगा और इसका हो जाएगा जो है 3 ओमेगा बाय 2, इसका तो कम ही होगा, ठीक है राइट। यानी क्या होगा, देखो इस केस में see the point that I'm trying to convey through this question is that कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो ये चीज है, बट लेकिन फ्रिक्शन रहते हुए ऐसे नहीं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हम नहीं कर पाएंगे, कभी-कभी कर भी पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर याद हो आपने किया भी था, वैसे तो एक वजह से रिवाइज हो जाएगा। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्क लिया और उसको कुछ वेलोसिटी दिया, सपोज v0, ठीक है, और मैंने एक एंगुलर वेलोसिटी दिया सपोज v0 by 3r या 4 v0 by r, एंगुलर वेलोसिटी दिया इस तरफ दिया, और ये एक डिस्क है, ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, यानी मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यानी यहाँ पे म्यू नॉन जीरो है। ऐसे केस में यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, तो फाइंड final velocity of disk का फाइनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, एक्चुअली ये तो छोटे वाले का है, बड़े वाले को आता ही ध्यान ही नहीं दिया। चलो एनीवे,
तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क पूछा है, फ्रिक्शन इज अवेलेबल। इस क्वेश्चन में देखो काइनेटिक फ्रिक्शन है, लेकिन हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो गो अहेड एंड फाइंड आउट, एंड दैट इज 2v0 2v0। अच्छा, एक्चुअली शायद माइनस भी देना चाहोगे या 2v0 ही है, माइनस भी होगा थे, -2v0। चलो ठीक है, 2v0 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो ठीक है, आई थिंक वी कैन टेक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एनी ऑफ दीस पॉइंट्स, है ना। तो इससे क्या होगा ना, जो नॉर्मल एक्शन है और जो वेट है वो तो बैलेंस है, तो उसका टॉर्क होगा नहीं, और जो फ्रिक्शन होगा इस केस में देखोगे तो फ्रिक्शन किधर है, इधर वेलोसिटी है, v0 भी इधर है और ओमेगा भी इधर है, यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये आ रहा है, तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क जो है 0 है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो कैसे होगा ना, आईसीएम क्या होगा ना, एक काम करता हूं मैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इन दैट केस क्या होगा ना, आई, ये सेंटर ऑफ मास का निकालना, आई ओमेगा, और ये पॉजिटिव होगा, और साथ में पॉजिटिव ले रहा हूं तो, लेकिन v का नेगेटिव होगा, तो -m v0r इज इक्वल टू, फाइनली एक ही होगा, तो यानी mr²/2 इंटू ओमेगा प्लस mvr, ये बनेगा। और फाइनली क्योंकि प्योर ओमेगा होगा तो मैं ओमेगा को लिख सकता हूं v/r, तो यानी इंटू v/r, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यानी ये तो आ गया 2 -1, तो यानी -mv0r इज इक्वल टू 3/2 mvr। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, यानी जो v आएगा फाइनली दैट विल बी माइनस ऑफ 2/3 v0, ये आ रहा है। तो कैलकुलेशन चेक कर लो, तो ये i ओमेगा जो आ रहा है, एक्चुअली क्या ना, देखो अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये जो ICM इनटू ओमेगा जो है ना, वो है प्लस k, ठीक है ना, ये हो गया एक्चुअली प्लस k, प्लस, और जो ये वाला है ना इसके बाद MVR वाला, ठीक है ना, देखो ना r क्रॉस b, तो r क्रॉस b तो यानी -k, तो यानी क्या हो रहा है ना, इनटू -2, ये आ रहा है, इज इक्वल टू, बाद में मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ऐसे ऐसे जा रहा है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, तो बाद में एज्यूम कर रहा हूं इधर जा रहा है, तो mr क्रॉस b वो भी प्लस हो गया, और इसका ओमेगा भी ऐसे ही मान रहा हूं, कुछ नहीं, ये मैं मान रहा हूं, मेरा गलत भी हो सकता है, बट डजंट मैटर, वो अपने आप एडजस्ट होगा। तो इसलिए इस बार MVR वो भी पॉजिटिव है और ICM ओमेगा वो भी पॉजिटिव है, तो ICM ओमेगा और MVR ये हो गया 3/2, यानी -2/3 v0। एक बार बाकी लोग भी चेक कर लो, रो, क्योंकि इस बार सब लोगों ने यही आंसर दिया 2v0, रोहन ने भी आंसर दिया 2v0, आर वेदांता, मनन डंगवाल, सुयाशा, एवरीबॉडी हैज गिवन 2v0 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तुम्हारे क्या है? माइनस नहीं, माइनस तो आएगा क्योंकि एक्चुअली पता है ना, ये दोनों ऑपोजिट साइन है, इसका देखो ना, इसका हो गया प्लस के, है ना, लेकिन इसका माइनस के, देखो mr क्रॉस b ये माइनस है, तो देयरफॉर ये आ गया। नहीं, वो एक्चुअली पता क्या ना, मैं बताता हूं, अगर मान लो इसको v0 मानते हो तो फाइनली नेगेटिव है ये चीज, अगर वैसे करोगे तो देखना ये पता है क्या आएगा, ये आएगा प्लस के, मतलब ये उल्टे डायरेक्शन में लिया ना हमने, या तो एक काम करो, फाइनली ये मान लो ओमेगा और v, फाइनली ये मान लो, है ना, अब करके देखो माइनस आ जाएगा, तो हमने पहले ही उल्टा डायरेक्शन में ले लिया, इसलिए मैग्नीट्यूड निकला है, और फिर मैं फाइनली लिखूंगा, देखो इससे जो है ना साइन माइनस जो है मैं खुद ही लिख इसका, एक्चुअली देखा जाए तो ये
हाँ नहीं माइनस नहीं आ रहा, वो प्लस ही आएगा, इसका तो मैंने ऐसे गलती से लिखा, बट फाइनली क्या होगा ना, फाइनली क्योंकि हमने उल्टा डायरेक्शन में लिया है, ये देखो ऐसे, और इसका ओमेगा लिया है, तो हमने तो खुद ही v नॉट के ऑपोजिट साइन लिया, इसलिए जब हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे उस वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में 3/2 है। या तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो और ऑपोजिट डायरेक्शन बोल दो, और बेस्ट है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो -3/2 दैट्स द बेस्ट, है ना। आर वेदांत हैज आस्क्ड की ओके, दो क्वेश्चंस आए, एक आर्यन साउथ से आया सर, अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर किया है नॉट कांटेक्ट, ये लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा लिखो। वेदांत हैज आस्क्ड कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग v इक्वल टू ओमेगा एट द इनिशियल एंड यूजिंग v माइनस दिस, हां बिल्कुल कर सकते हो, उससे लंबा आता है ये ना, एक लाइन में तुमको सॉल्यूशन दे देता है, मतलब एक ही कांसेप्ट से सॉल्यूशन आ जाता है, और तुम जो मेथड बता रहे हो वो भी सॉल्व होता है, और अगर याद होगा क्लास 11 में हमने दोनों मेथड से सॉल्व किए थे, और एक काइनेमेटिक मेथड यूज किया था हमने। तो काइनेमेटिक मेथड में दिक्कत क्या होता है कि यू हैव टू राइट वेलोसिटी इक्वेशन, यू हैव टू राइट एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन separately and then equate them and then only you will be able to find out the time, और फिर उस टाइम को पुट करके तब जाके फाइनल वेलोसिटी आएगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर करोगे तो एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाता है, एक लाइन में इक्वेशन बन जाता है और अगले लाइन पे सॉल्व होके आंसर दे देता है, ठीक है ना, दैट इज द बेनिफिट। ओके, आर्यन साहब ने लिखा आपने कांटेक्ट पॉइंट पे नहीं किया है, सेंटर मास के ऊपर किया है तो फ्रिक्शन भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, हमने कांटेक्ट पॉइंट पे नहीं किया, हमने थोड़ा सा इधर किया, मतलब एक्चुअली देखो क्या है ना कि कांटेक्ट पॉइंट इस बार फिक्स नहीं होगा ना, वो तो बदलता जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम तो लगा रहे हैं फाइनल और इनिशियल, तो इनिशियल अगर यहाँ पे होगा तो फाइनल तो पता नहीं कहाँ जाके होगा, इधर या उधर। तो अगर मान लो तुम इस पॉइंट को लेते हो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ी देर के बाद होगा नहीं, तो क्या फिर हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड नहीं है ना? अलाउड है। क्यों? क्योंकि हम इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज द आइडिया। मैं इसलिए जानबूझ के ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक मोमेंट के लिए, अगले मोमेंट पे नहीं होगा, तो क्या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हट गया? ऐसे नहीं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पे हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टॉर्क वैसे ही जीरो होता है और फ्रिक्शन का तो लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन से पास हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है या नहीं? दैट इज द पॉइंट। श्रेयस सेज की काइनेमेटिक्स से -2 v नॉट आ रहा है, ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। वो पता है -2 v नॉट क्यों आ रहा होगा? क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया होगा कि शायद उधर जा रहा है, ये चीज है। और मैं एक चीज और बता देता हूं, काइनेमेटिक्स से अगर करोगे ना तो फिर एक और प्रॉब्लम भी है, इज दैट ये जो क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसका डायरेक्शन बदलेगा, सॉरी वेलोसिटी का जो है ना ये डायरेक्शन बदलेगा, तो देयरफॉर इट विल बी इन टू स्टेजेस। देखना पता है क्या होगा इसका, कि ये ऐसे ऐसे होगा, देखो ये ऐसे ऐसे होगा, देखो ऐसे ऐसे होगा, तो थोड़ी देर के लिए उधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, तो दो पार्ट्स में या तो उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके साइन को मिला के करना पड़ेगा, दैट इज माय मेन कंसर्न। तो इसलिए v इक्वल टू ओमेगा नहीं, इस पर माइनस v इक्वल टू ओमेगा को तुमको इक्वेट करना पड़ेगा, इसलिए गलती आ रही है। ओके, वेदांत हैज आस्क्ड दैट मींस डू वी हैव टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स? नहीं, टू पार्ट्स में ब्रेकआउट नहीं जरूरत नहीं है, बस ये असेस करना पड़ेगा कि अगर मान लो बीच में रुका है तो फाइनली v इक्वल टू ओमेगा मत करो, फाइनली करोगे माइनस v इक्वल टू ओमेगा, तब जाके आंसर आएगा। अभी तुमने जो किया है ना उसको ज्यादा चेंज मत करो, तुमने आई एम श्योर लास्ट में v इक्वल टू ओमेगा इक्वेट करके आंसर निकाला होगा और 2v नॉट आया होगा, 2v नॉट आया होगा, बट देन एक काम करना, तुम माइनस v इक्वल टू ओमेगा इक्वेट करके देखो, देखना ये आंसर आएगा 3/2v नॉट जो भी आ रहा है, सॉरी 2/3, हां 2 अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, हां वही 2/3 है ना, ठीक है ना, तो वो देखना आ जाएगा, डोंट वरी, एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार फटाफट ट्राई कर लो, वैसे तो टाइम अप हो चुका है, एक बार जल्दी से ट्राई करके देखो जरा, कोई एक जने फटाफट आंसर दो कि आ रहा है या नहीं आ रहा। डोंट इक्वेट v इक्वल टू ओमेगा, इक्वेट माइनस v इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन बदल रहा है। somebody can somebody volunteer and quickly find out the answer and check, because that's where we are going to end up. Vedanta has just said कि हाँ 2/3 v नॉट आ गया, चलो ठीक है, अब तो आ गया ना, चलो वही मैं कह रहा था। चलो एनीवे आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको हम लोग अब अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया और थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ है ना।
चलो ओके, विल कंटिन्यू टुमारो. टुमारो मींस नेक्स्ट क्लास. हाँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. रोहन, कार्तिक सब लोग हैप्पी दिवाली पे लगे. ये वेदांत, तो तुमने ये क्या कमेंट लिखा है? व्हेन लास्ट क्वेश्चन. सर वो 1 लिखना था. मैं पूछना चाहता था ये जज कैसे करेंगे कि डायरेक्शन चेंज होगी. हाँ, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब समझो, इस बार एक चीज तो पक्का है कि फ्रिक्शन इधर होगा. फ्रिक्शन इधर होगा, ये तो पक्का है. अब फ्रिक्शन अगर इधर है तो ऑब्वियसली क्या होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी घटेगा और वेलोसिटी भी घटेगा. तो जब दोनों ही घटता है, देखो अगर एक बढ़ता है और एक घटता है मान लो, तो इन दैट केस क्या होगा ना, फिर डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है. ऐसे करके मैच कर गया तो वहां से प्योर हो गया. इस बार दिक्कत क्या हो रहा है कि दोनों ही घट रहा है, तो यानी कोई ना कोई जीरो पहले होगा, कोई ना कोई तो जीरो पहले होगा ना. तो वो तभी तो मैंने बोला ना काइनेमेटिक्स में इसलिए लंबा हो जाता है. तो अगर मान लो वो चेक करोगे तो इन दैट केस पता चल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी उस तरफ होगा या इस तरफ होगा. अब वो कैसे पता चलेगा? मैं पहले देखो कि ओमेगा जीरो पहले हो रहा है या v पहले जीरो हो रहा है. तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना v पहले जीरो हो रहा है, यानी v पहले जीरो हो गया, ओमेगा तब तक जीरो हुआ नहीं है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी क्या करेगा, अब फिर से वो पलटेगा. बट दीज आर ऑल टीडियस थिंग्स हैं, और दीज आर लाइक गेटिंग इनटू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस हैं. तभी मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से करो, एक लाइन में फाइनल आंसर विदाउट एनी एम्बिग्विटी आ जाएगा. ठीक है ना? दैट्स व्हाई दैट्स द सुपीरियर मेथड. चलो ओके, एनीवे हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय योर स्मॉल ब्रेक. मंडे तक तो ब्रेक है ही है. सो इट्स नॉट अ सिंपल वीकेंड ब्रेक, इट्स आल्सो मंडे इंक्लूसिव ब्रेक. चलो हैव अ गुड डे एंड आल्सो गुड वीकेंड.